फ्रूट क्रीम की भी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। मतलब मैंने ना इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी नवरात्रि सीरीज़ का पहला वीडियो का ही रिस्पांस इतना अच्छा आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मैं एज़ यूजुअल सुबह सुबह तैयार हो गई। और ये सारे काम ना मैं बहुत ही शौक़ से करती हूँ। मतलब जितनी भी पूजा पाठ और जो भी तैयारियाँ हैं ना, इन सब का मुझे इतना इंटरेस्ट आता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और जल्दी जल्दी सुबह उठना, तैयार होना, ये सब कुछ इतना एक्साइटमेंट रहता है ना सुबह सुबह कि बस लगता है कि बस जल्दी सवेरा हो और ये सारे काम मेरे शुरू हो जाएं। तो देखो, बैंगल से लेकर के बिंदी तक और लिपस्टिक से लेकर के मतलब मेकअप का जितना भी सामान होता है ना, इन सब का ना मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। और मुझे ना इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ भी है। लेकिन क्या होता है, नॉर्मल डेज़ में ना हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मतलब इतना तैयार होना, इतने अच्छे से घर को सजाना, पूजा पाठ भी इतने प्रॉपर तरीके से करना, तो ये सब कुछ हम बहुत भूल जाते हैं। शायद इसीलिए ना इन फेस्टिवल्स का और ज़्यादा महत्व होता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो नॉर्मल डेज़ में मैं चाहे जैसी भी रहूं, फेस्टिवल्स में मैं कोशिश करती हूं कि बड़े प्रॉपर ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाऊं। और वैसे आप मेरे डेली व्लॉगिंग में जब देखिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं नॉर्मल डेज़ में मतलब कैसे रहती हूँ। कुछ लोगों को ना ये यकीन भी नहीं होता है कि मैं एक बुटीक रन करती हूँ। तो खैर, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जैसे रहती हूँ और मुझे जैसा कंफर्ट लगता है मैं वैसे रहती हूँ। और फिर मेरी सुबह की पूजा पाठ और सारी तैयारियाँ शुरू हो गई। तो पहले दिन जो भी फूल वगैरह चढ़ाए थे वो सब कुछ समेटना, सब सफाई करना, फिर माता जी के वस्त्र बदलना, ये सारे काम पहले होते हैं। उसके बाद मैं पूजा पाठ प्रॉपर करती हूँ। और देखो, भोग प्रसाद ना मैं पूजा करने वक्त एक ड्राई फ्रूट्स का नॉर्मल सा भोग लगा देती हूँ। और इसके बाद जब मैं पूजा करके उठती हूँ तब मैं फिर प्रॉपर एक भोग प्रसाद बनाती हूँ, जो मैं माता रानी को भोग लगाती हूँ और वही प्रसाद मैं भी बाद में खाती हूँ। तो इस तरह का एक नॉर्मल दिनचर्या रहता है मेरा। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कहते हैं ना माता रानी को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो ये कमलगट्टा, इलायची और लौंग, ये सारी चीज़ें ना जब भी आप पूजा करो और जब आप भोग लगाओ, उसके साथ में ये सारी चीज़ें ज़रूर चढ़ाया करो। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो मैंडेटरी होती हैं, जो हमें फॉलो करना चाहिए। और इसी तरीके से मैं एक नॉर्मल पूजा पाठ करती हूँ। बहुत कुछ ऐसा खास नहीं होता है। हाँ, जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा पाठ बहुत अच्छी तरीके से हो, और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तो देखो, घर में हम ये जो छोटे छोटे रिचुअल्स भी जो फॉलो करते हैं ना, उससे पूरे घर का माहौल बदल जाता है। और कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो घर में पॉजिटिव वाइब्स रखने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, इसके लिए हमें ये छोटे छोटे रिचुअल्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। और मैं तो इन सारी चीज़ों में विश्वास करती हूँ। आपका क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आप ये मेरा पूरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी मैंने इसमें बातें शेयर की हैं।
पाठ मेरी हो गई और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं माता रानी को ना फ्रूट क्रीम से भोग लगाऊंगी और थोड़ा सा मखाना और मूंगफली, अभी सुबह के नाश्ते में तो यही भोग लगाऊंगी। शाम को मैंने सोचा है कि शाम को मैं कुट्टू के आटे की पूड़ी और लौकी की सब्जी बनाऊंगी और उससे फिर शाम का भोग लगाऊंगी। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं नाश्ते का भोग अलग से लगाऊंगी और शाम की फिर पूड़ी सब्जी का भोग अलग से लगाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले फ्रूट क्रीम बनाने। उसके लिए पहले फ्रूट्स कट कर लेती हूँ और मखाना मूंगफली भून लेती हूँ थोड़ा सा। पहले तो ये किचन में देखो सारे के सारे बर्तन फैला रखे हैं मेड ने, तो इसको पहले मैं समेट लूँ, उसके बाद मैं सारा काम शुरू करूँगी। और जो माता रानी का भोग प्रसाद होता है ना, वही प्रसाद मैं खाती हूँ। तो देखो मखाना मैंने ऑलमोस्ट रोस्ट कर लिया है और बिना ऑयल का मैंने मखाना रोस्ट किया है, इसमें ऑयल नहीं डाला है। साथ ही साथ मूंगफली रखी है तो इसे भी मैं बिना ऑयल का रोस्ट करूंगी और मखाना मूंगफली रोस्ट करके रख दूंगी। इसको एक डब्बे में भर के रख दूंगी, मतलब जब मन किया ना, कभी शाम को नाश्ते का मन किया भोग लगाने का तो उस वक्त लगा दूंगी, कभी सुबह का मन किया तो उस वक्त लगा दूंगी। मतलब मैंने इस तरीके से सोचा है कि इसको मैं बना करके और डब्बे में भर के रख दूंगी। और हाँ, इसमें मैं सेंधा नमक नहीं ऐड करूंगी। ये जो मखाना मूंगफली मैं रोस्ट कर रही हूँ इसको ऐसे ही बिल्कुल सादा सादा सा रोस्ट करूंगी, क्योंकि जो भी प्रसाद मैं देवी माँ के लिए चढ़ाती हूँ ना, वही प्रसाद मैं खाती हूँ। और मैं सेंधा नमक ना दिन में एक ही बार खाती हूँ, या तो सुबह खा लूँ या शाम को खा लूँ। तो नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ कि शाम को ही सेंधा नमक खाऊं और सुबह वैसे ही फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ऐसे ले लूँ। तो इस वजह से मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी। और खाना मूंगफली ऐसी चीज़ है ना जो आप बिना सेंधा नमक डाले भी अच्छी लगती है, मतलब आप थोड़ी बहुत स्नैकिंग करना चाहें तो आप कर सकती हैं। फ्रूट क्रीम के लिए मैंने सारे फ्रूट्स कट कर दिए हैं। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट काट रही हूँ, मतलब बादाम वगैरह काट ले रही हूँ। तो ये काट करके, और फ्रूट क्रीम बनाना ना बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगती है। तो व्रत में ना आपको अगर कुछ अलग सा खाने का मन करे, मतलब साबूदाना और रामदाना इन सब से कुछ हट के खाने का मन करे ना, तो आप फ्रूट क्रीम बना सकती हैं। और मेरी बेटी को तो इतना ज़्यादा पसंद है कि वो वैसे भी बनवा के खाती है। तो देखो फ्रूट क्रीम के लिए मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं और ये एप्पल काटे हैं छोटे छोटे टुकड़े, साथ में ये अनार है और केला है। ये सारे छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे क्योंकि फ्रूट क्रीम में छोटे ही टुकड़े डालते हैं। आप जितने चाहे उतने फ्रूट्स डाल सकती हैं, मतलब फ्रूट से बिल्कुल ओवरलोड कर सकती हैं। जो जो फ्रूट आपको पसंद हो आप वो सारे डाल सकती हैं फ्रूट क्रीम के लिए। और जब तक मैं इधर इसे भी धीमे धीमे आंच पे ना रोस्ट करती रहूँ। और हमने क्या लेना है फ्रूट क्रीम के लिए, क्रीम लेना है। तो आप अमूल का या जो भी पैकेट आपको अच्छा लगे, फ्रेश क्रीम आप मंगाइए और क्रीम लीजिए। और मैंने इसमें क्रीम सारा पोर कर लिया। आप चाहे ना तो इसमें दूध की जो फ्रेश मलाई होती है वो भी ऐड कर सकती हैं, ऑप्शनल है ये। आप चाहे तो ऐड कर सकती हैं, नहीं चाहे तो नहीं ऐड कर सकती है। मुझे चूँकि मलाई अच्छी लगती है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें स्वीटनर ऐड कीजिए। तो इसमें ना पाउडर शुगर ऐड करते हैं, तो मैंने पाउडर बना रखा था शुगर का, ताकि कुछ ना कुछ काम आता ही है पाउडर शुगर का। तो आप चाहे तो रॉ शुगर, मतलब बिना पाउडर शुगर भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन फिर है ना उसमें फेंटने का काम ज़्यादा हो जाता है। और पहले क्रीम को और शुगर को अच्छे से फेंट लीजिए। और अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर से भी इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर सकती हैं। और ब्लेंडर से तो इनफैक्ट बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है। और इसमें एक एक करके सारे फ्रूट्स ऐड कीजिए। एक पैकेट क्रीम से आपका 3 से 4 बोल आराम से तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए रेडी हो गई हमारी फ्रूट क्रीम। व्रत में इसे जरूर खाइए और बहुत टेस्टी भी लगती है, साथ में बहुत एनर्जी भी मिलती है इससे। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, तो आप ड्राई फ्रूट्स भी जो भी आपको पसंद हो ना, वो सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकती हैं। तो अब मैं सबसे पहले माता रानी का भोग लगाऊंगी। और ये है आज का भोग प्रसाद।
तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज के दिन हम पूजा करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की। और बाकी की बातें करने से पहले ना मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पास ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। मतलब मैंने ना इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी नवरात्रि सीरीज़ का पहला वीडियो का ही रिस्पांस इतना अच्छा आएगा और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे और लोग इतने ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो। तो देखो, इतना सब कुछ मैनेज हो जाता है। अगर आप चाहो, कुछ भी करना चाहो ना, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। और थोड़ा सा हेक्टिक मेरे लिए भी होता है, कभी कभी मैं भी काम करते करते चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मैनेज हो जाती है सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है ना कि जो कुछ भी मैं काम करती हूँ, मतलब मैंने ऐसा कुछ सेलेक्ट कर रखा है, चाहे वो घर संभालना हुआ, चाहे वो बच्चों की केयर करनी हुई, या फिर जो भी मेरा प्रोफेशनल वर्क है, वो सारा कुछ काम मैंने ऐसा सेलेक्ट किया है जिसमें मुझे मतलब खुशी मिलती है, जिसमें मुझे अच्छा लगता है। तो जब भी आप अपने पसंद का काम कीजिए ना, आपको हमेशा अच्छा लगता है और आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। और एक क्वेश्चन और भी आया था मेरे पास कि क्या आपके यहाँ पे, मतलब आपके घर पे कलश स्थापना नहीं होती है। तो देखो, हमारे यहाँ कलश स्थापना नहीं की जाती है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने शुरुआत से कभी कलश स्थापना नहीं की है। तो अभी तक तो फ़िलहाल मैं वही रिचुअल फॉलो कर रही हूँ। और शुरू में ना, पता है, कोई भी पूजा पाठ की भी चीज़ हो, शुरू में कुछ भी नया करने से पहले ना थोड़ी सी घबराहट होती है, थोड़ा डर लगता है। तो वैसे पूजा पाठ में मैं इतना नहीं मानती। पूजा पाठ में तो ये होता है कि आपको जो भी अच्छा लगे, आप दिल से, आप श्रद्धा से वो सारी चीज़ें कीजिए। लेकिन मुझे लगता है ना कि जब मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी, मतलब अभी जो भी मैं माता की सेवा करती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा कम है, थोड़ी सेवा और करनी चाहिए मुझे। तो जब मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी ना इसमें कि मैं माता की सेवा और अच्छी तरीके से कर सकती हूँ, अगर मैं घर में कलश रखूँ तो उसकी केयर और अच्छी तरीके से कर सकती हूँ, तो मैं कलश स्थापना ज़रूर करूँगी। मेरा खुद का भी बहुत ज़्यादा मन है कि मैं अपने घर में कलश स्थापना करूँ। फ़िलहाल तो हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं, डेली माता का प्रसाद बनता है, भोग लगाते हैं और सारी चीज़ें इस तरीके से ही पूजा हमारी होती है। तो अब हम बात करेंगे आज की पूजा के बारे में। तो आज देखो, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और माता का ये ना दूसरा रूप होता है। तो जो लोग भी अपने कार्य में सफलता चाहते हैं, जो लोग भी, मतलब वो जिस क्षेत्र में भी हैं, जिस क्षेत्र में भी वो अपनी सफलता चाहते हैं, वो माता की पूजा जरूर करें। माता की, मतलब माता की इस स्वरूप की पूजा जरूर करें, उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और आज के दिन हम वाइट पहनते हैं और कहते हैं सफ़ेद रंग ना जीवन में पवित्रता, शांति और ताकत देता है। तो जब कभी भी आपको ऐसी बेचैनी सी लगे, आपको कभी भी लगे कि हम थोड़े से अंदर से वीक हो रहे हैं, तब आप वाइट पहनिए। वाइट और वाइट जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो पहनिए। और माता रानी हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, माता के हर स्वरूप का आशीर्वाद हमें मिले। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। जय माता दी।